स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की या फिर उनकी हत्या हुई, इसकी जांच सीबीआई कर रही है। सुशांत के गांव वालों को उम्मीद है कि सीबीआई की जांच में सच जरूर सामने आएगा। सुशांत सिंह राजपूत का अपने गांव से खास लगाव था। पिछले साल 12 मई को सुशांत अपने गांव मलडीहा आए थे। उस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। अपने व्यवहार से सुशांत ने लोगों का दिल जीत लिया था। गांव में रहने के दौरान पुराने दोस्तों से मिले, खेत और खलिहान भी देखने के लिए गए। गांव में क्रिकेट मैच भी देखा। सुशांत की मौत से पूरा इलाका मर्माहत है। न्याय की आस लगाए सुशांत सिंह राजपूत के गांव मलडीहा से देखिए जी मीडिया संवाददाता रजनीश की यह खास रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत पूर्णिया के एक छोटे से गांव मालडीहा से निकलकर मुंबई में एक अलग मुकाम बनाई, एक पहचान बनाया और बॉलीवुड में अपना एक सिक्का जमाया। लेकिन अब उनके न रहने पर पूर्णिया में ये जो चौक है, मधुबनी चौक, यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत नाम से उनके नाम से एक सड़क का नामकरण किया गया है और ये माता चौक की ओर जाती है ये सड़क उनके नाम से और आगे NH 31 तक चली जाती है पूर्णिया के मधुबनी चौक से। तो ये जो है उन्हें एक सम्मान देने की कोशिश की है उस ज़िला में जहां से निकलकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया और युवाओं के एक आदर्श के तौर पर उन्हें प्रेरक तत्व के तौर पर लोग जानते थे और सुशांत सिंह राजपूत युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। लेकिन अब हम चलते हैं उनके गांव में मालडीहा और जानते हैं कि गांव में किस तरीके से लोग उन्हें देखते जानते थे, जिस गांव से निकलकर मुंबई तक का सफ़र तय किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल 12 मई को अपने पैतृक गांव मलडीहा आए थे। उनके आने भर से पूर्णिया जिले के इस गांव में बहार आ गई थी। अपने गांव के सितारे से सब मिलना चाहते थे, सब जी भर कर देखना चाहते थे। सुशांत के पास समय कम था, लेकिन फिर भी वो हर जगह की स्मृति अपने जहन में समेट लेना चाहते थे। 12 मई 2019 को सुशांत सिंह राजपूत अपने पैतृक गांव मलडीहा पहुंचे। तब उनके साथ उनके 3 मित्र और थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, सैम मिरांडा और साहिल चौधरी। ये तीनों दोस्त और खुद सुशांत सिंह राजपूत, चारों लोग इस गांव में आए। तो उस समय वातावरण जो है घर परिवार का बेहद खुशनुमा हो गया, जब गांव के लाल, जो कि बॉलीवुड में अपनी एक परचम लहराकर पहचान बनाई, वो खुद यहाँ पे लौटे थे और गांव के लोग बेहद खुश थे। सुशांत सिंह राजपूत गांव और अपनी मिट्टी से जुड़ना चाहते थे। कामयाबी के बाद जब मौका मिला तो अपनों के बीच आ गए। सुशांत सिंह राजपूत को अपने पैतृक गांव से बेहद प्यार था। हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलिहान और मिट्टी की खुशबू, ये वो ऐसे तत्व हैं जिससे कि आकर्षित होकर सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्तों के साथ अपने गांव में एक बेहतर समय बिताने को आए थे और अपने गांव से जुड़े हुए जो उनकी स्मृति थी उसे ताज़ा करने को लेकर भी आए थे। साथ ही साथ गांव के लोगों से मिलकर और अपने अपनत्व का जो भाव है वो भी वो शेयर करना चाहते थे और यही वजह है कि मलडीहा वो पहुँचे। पूर्णिया से धमदाहा की दूरी करीब 30 किलोमीटर है और धमदाहा से मलडीहा करीब 30 किलोमीटर। सड़क उबड़ खाबड़ है और फिलहाल इसका चौड़ीकरण हो रहा है। इसी रास्ते पर है जयनगरा गांव। यहीं से रास्ता सुशांत के गांव मलडीहा की तरफ जाता है। ये सड़क पहली बार तब पक्की बनी थी जब बगल के गांव सिरसिया में अपने दोस्त से मिलने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। पूर्णिया के धमदाहा से आने के क्रम में सुशांत सिंह राजपूत के गांव में ये जयनगरा गांव है और यहाँ पे ये जो चौक है बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और ये सीधा रास्ता जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के घर को जाती है मलडीहा। और ये जो रास्ता है इसका
निर्माण देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब अपने मित्र से मिलने सिरसिया गांव गए थे, उस वक्त इस सड़क का निर्माण हुआ था। और आगे हम यहाँ पे देखें तो राजपूत टोला यहाँ से आगे को रास्ता है और करीब 10 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से सुशांत सिंह राजपूत का गांव। और ये जो जगह है जो जोड़ती है सीधा धमदाहा से, उबड़ खाबड़ सड़क है, चौड़ीकरण किया जा रहा है इस सड़क को। और गांव के लोगों का कहना है कि इस सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर हो, और इसको देकर आवेदन भी तमाम सारे गांव के लोगों ने मिलकर दिया है कि इसका स्मृति में जुड़ा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के नाम से, चूँकि ये गांव सड़क जो है उनके गांव जाती है, लिहाजा सड़क का नाम उनके नाम पर हो। जयनगरा से मलडीहा के रास्ते में ही ठीक गांव के सीवान पर मंदिर है। सुशांत जब यहां आते तो पैतृक मंदिर में पूजा जरूर करते। संरक्षक सुधीर सिंह उस वक्त को याद करके भावुक हो जाते हैं जब सुशांत के आने पर उनके चाहने वालों की भीड़ जुटी थी। सुधीर सिंह जोर देते हैं कि सुशांत कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता। सुशांत सिंह राजपूत के गांव मालडीहा में माँ बिसहरी स्थान है, बहुत ही आस्था का स्थान है ये। और यहाँ पे पूजा पाठ को लेकर सुशांत सिंह राजपूत आए थे और यहाँ पे मंदिर के देख रेख और साफ़ सफाई का काम करते हैं सुधीर कुमार सिंह हमारे साथ हैं। किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पे आए थे और किस तरीके का माहौल था? यहाँ आए थे, वो खेलते धूपते आए थे, आए यहाँ प्रणाम किए महारानी को, महारानी का पूजा किया और उसके बाद प्रणाम पाती किया। प्रणाम पाती करके कुछ देर यहाँ खेला धूपा, खेलने धूपने के बाद वो तो अकेले आए थे या उनके साथ और भी लोग? ना, उसके साथ में 500 हजारों लोग थे। हाँ, काफ़ी लोग थे। काफ़ी लोग थे, बहुत लोग थे। अच्छा, तो सुशांत सिंह राजपूत जब पूजा करने आए यहाँ पे तो तमाम सारे लोग साथ साथ चले आए थे उन्हें देखने को लेके और उनसे मिलने को लेकर? देखने को लेके, मिलने को लेकर के आए थे। पूरे गांव के फैन? पूरे गांव, बाहर का भी था, बहुत था। यहाँ मेला जैसा लग गया? मेला लग गया यहाँ। हाँ, तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा कि सुधीर कुमार सिंह बता रहे हैं कि यहाँ पर जब आए दर्शन करने को लेकर तो तमाम सारे लोग जो उनके प्रशंसक है या उनके एक झलक पाना चाहते हैं, उन्हें जो पता चला तो यहाँ पे भारी हुजूम लोगों का उमड़ा और हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पे उनके एक झलक पाने को लेकर, उनके ऑटोग्राफ को लेकर और उनके साथ सेल्फी को लेकर इकट्ठे हुए थे। और एक मेला सा नज़ारा था यहाँ पे माँ बिसहरी स्थान पर। मंदिर से आगे बढ़ते ही सामने मिलता है सुशांत सिंह राजपूत का पैतृक घर। बरामदे में उनके बड़े चाचा और सुशांत के भतीजे बैठे हैं। माहौल गमगीन है। लगता है कि संपन्न गांव के संपन्न परिवार को किसी की नजर लग गई है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि अब सुशांत कभी उनके बीच नहीं आएंगे। सुशांत के घर में हम आए हैं यहाँ पे पैतृक गांव मलडीहा में, और सबसे बड़े चाचा सुशांत के हैं यहाँ पे और साथ ही उनका भतीजा भी है साथ में पीयूष। बात करते हैं सुशांत के पिताजी 3 भाई और सबसे बड़े जो चाचा हैं किस तरीके से यादें जुड़ी हुई हैं। काफ़ी खुशनुमा माहौल था जब पिछले ही साल सुशांत यहाँ पे आए थे, और सुशांत सिंह राजपूत के साथ किस तरीके से गांव में और घर में क्या माहौल था और किस तरीके से याद कर रहे हैं? पर साल आया था तो पूरा खुशी था, अब की चला गया तो पूरा तकलीफ में है और ज़्यादा क्या कर सकेंगे। चिराग बुता गया मेरे परिवार का। समझा जा सकता है किस तरीके से परिवार में दुख का माहौल है। पीयूष है, पीयूष जब चाचा आए थे टीवी पे पहले देखते थे, नेम फेम है, इतना सारा शोहरत थी, और गांव में आए तो किस तरीके से उनके साथ यहाँ पे मस्ती की थी और तमाम सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे, तो क्या कुछ यादें हैं उस समय की? हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी। यहाँ पे आए थे, वहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे उस चौकी पे दादाजी के साथ, तो दादाजी को बोले केदारनाथ ले जाएंगे घुमाने के लिए। हम लोग बात किए, मस्ती किए। करीब 80 के दशक में सुशांत सिंह के पिता इस घर से ही पटना शिफ्ट हुए थे और सुशांत भी काफी वक्त के बाद पिछले साल अपने गांव आए थे।
सुशांत के सम्मान में यहां एक आयोजन भी रखा गया था। सुशांत के चचेरे भाई पन्ना भी उस पल को याद कर रहे हैं। मलडीहा गांव में सुशांत सिंह राजपूत का पैतृक गांव और ये घर, और यहाँ पे दरवाजे पर ही उनकी दादी शोभा देवी का एक प्रतिमा लगी हुई है। और इसी घर में यहाँ पे पिछले साल 2019 में 12 मई को सुशांत सिंह राजपूत अपने 4 दोस्तों के साथ आए। और जब यहाँ पे आए थे तो जाहिर बात है कोई सेलिब्रिटी अगर गांव में आए तो किस तरीके से गांव के लोग खुश होते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक यहाँ पे सम्मान समारोह जो है वो भी रखा गया। और उनके भाई हैं यहाँ पे, बड़े भाई पन्ना सिंह, उनसे हम जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। बहुत अच्छे से हुआ। इधर आया तो एक तो पहले आने वाला था नहीं, लेकिन कैसे कैसे उसके दिमाग में आ गया। अंकल एक रोज़ हमको फ़ोन किए कि ऐसे से सुशांत आएगा गांव। ठीक है, अच्छी बात है। और आया तो हम लोग को काफ़ी ऐसे तो खुशी तो पहले भी होती ही थी कि वो जितना आगे बढ़ रहा था उतना परिवार का नाम रोशन कर रहा था, गांव का, समाज का, सब जगह का नाम रोशन कर रहा था, तो खुशी तो स्वाभाविक है। और यहाँ आया, पूरे गांव का लोग सब मिल के उसका स्वागत समारोह किया, फूल माला जो भी होता है वो सब किया। उसके बाद खाना वाना खाया, रात में सोया, फिर सुबह उठ के हमारे साथ एकदम मतलब देर रात वो सोया। और सबसे पहले उसने उठ के मेरे दरवाजे को नॉक किया। तो हम उठे, तो हम सामने देखे सुशांत को। तो क्या हुआ बाबू? तो हम लोग इसको घर में गुलशन कहते थे। तो क्या हुआ गुलशन? चलिए घूमने, इतना लेट तक आप सो रहे हैं। अरे बड़ा खुशी हुआ। तो फिर इस मकान के पीछे साइड ये गाड़ी लगा हुआ था। सामने तो बहुत भीड़ था, पूरी रात एकदम लोग का भीड़ भाड़ लगा रहा। तो बोला कि इधर से ही चलते हैं। तो पीछे से चले गया। वहाँ एक मेरा खेत है, वहाँ मक्का लगा हुआ था। अपने से गाड़ी ड्राइव करते हुए गया और उस खेत में पहुँच गया। वहाँ एक आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे बैठ के ऐसे मिट्टी उठा के सूंघता है, बताता है भैया क्या बताए। मतलब ऐसा खुशबू जो है वो कहीं नहीं है। इस खुशबू का हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा सुगंध है। यहाँ का आबो हवा बहुत अच्छा लगा भैया। यही सब यहाँ आया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर बाबा बरनेश्वर स्थान है, तो वहाँ गए पूजा करने। वहाँ पूजा किए, उधर से आया। फिर बगल में एक बिसहरी मंदिर है, वहाँ भी पूजा। हाँ, वहाँ भी पूजा तो किए। गांव की मिट्टी, उसकी खुशबू और उससे जुड़े सुशांत और गांव का लाल। और जब यहाँ पे आए तो देखिए किस तरीके से गांव के तमाम सारे लोग जो हैं बेहद खुश हुए थे। लेकिन इस गांव में हमने लोगों से बात की है, किसी ने सुशांत के चेहरे पर कभी मायूसी नहीं देखी, हमेशा हंसते हुए देखा। किस तरीके से, क्या लगता है आपको? ये तो मतलब हम 100% कह सकते हैं ये हत्या है। निश्चित रूप से किसी ने इसका हत्या किया है। सुशांत गांव के हर पल को जीना चाहते थे। खेत खलिहान, स्कूल, लीची और आम के बागान, मंदिर, पूजा स्थल और गांव की पगडंडियां समेत यहाँ की मिट्टी की खुशबू को भी वो अपने जहन में बसा लेना चाहते थे। ज्यादा से ज्यादा वक्त गांव के लोगों के साथ बिताया और सबसे ज्यादा समय रहे अपने चाचा मनमोद सिंह के साथ। सुशांत सिंह राजपूत का पैतृक गांव मलडीहा, और ये जो आम का बगीचा है चारों ओर, यहाँ पे काफ़ी समय करीब 20 से 21 घंटे गांव में गुजारे। और यहाँ पे मनमोद सिंह है जो कि चाचू हैं गांव के प्यारे, और सुशांत सिंह राजपूत सबसे ज़्यादा समय इनके साथ गुजारे। किस तरीके से बातचीत हुई यहाँ पे सुशांत जब आए? मैं एक बात आपको बहुत प्यारा सा बता रहा हूँ। सुशांत जब गांव में आया, गांव में 20 से 21 घंटा उसने गुजारा, और उस 20 घंटे में गांव का वह सारा कुछ जो लुत्फ़ था, जो आनंद था, जो खेत खलिहान था, उसका सारा आनंद उसने उठाया। सारी जिम्मेवारी हम पर थी। हम आपको बताएं कि हम मनमोद कुमार सिंह हैं, सुशांत सिंह राजपूत का चाचा लगते हैं, उसका अंकल हैं। और
वो जब यहाँ पहुँचा तो उसके बड़े भाई नीरज कुमार बबलू, जो बीजेपी विधायक हैं, छातापुर से विधायक हैं, तो उनका निर्देश था कि आप वहाँ सारा सुशांत कहाँ सोएगा, कहाँ खाएगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, उसकी सारी जिम्मेवारी आप पड़े। तो हमने उस सारी जिम्मेवारी को अपने ऊपर उठाया और उठाते हुए हम उसकी सारी व्यवस्था किए थे। तो जब वह पहुंचा तो पहुंचने के बाद सुशांत सिंह राजपूत से हमारी बात हुई। हम सोच रहे थे कि यह बहुत अव्वल दर्जा का लड़का है, बहुत अच्छे ढंग से कहीं पे सोएगा, कहीं रहेगा, इसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। लेकिन उसके विपरीत सुशांत सिंह ने हमको कहा कि चाचू आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप जैसे हो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे रात को भी आए? हाँ, 1:30 बजे रात में, 1:30 बजे रात में हमारी बात हुई है उससे। जिस दिन वो आया था तो हम तो सारे ऑर्गेनाइजिंग में लगे हुए थे, हम सारा व्यवस्था में थे। तो 1:30 बजे रात में हमारी उसकी बात हुई है। उसने कहा कि चाचू आप एक मेरी माँ के नाम से इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल, इंटरनेशनल होलिंग। हाँ। तो सुशांत सिंह राजपूत एक और जहाँ पे देखिए ये जो बगीचा है, इस बगीचे में रात को 1:30 बजे तक यहाँ पे आए। राजपूत के बड़े पापा का बगीचा है, उनके परिवार का ही ये बगीचा है। और साथ ही साथ यहीं पे एक योजना बनी कि एक स्कूल जो है वो खोला जाए। तो देखिए एक गांव से उठा हुआ बच्चा जो मुंबई में अब एक मकाम हासिल करता है, वो शिक्षा को लेकर भी सोचता है, अपने गांव को लेकर भी सोचता है, खेत खलिहान को लेकर भी सोचता है। मलडीहा मिडिल स्कूल के परिसर में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सुशांत जब गांव आए हुए थे तो इसी फील्ड में शानदार मैच का आयोजन हुआ था। सुशांत सबसे मिले और युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। गांव की तरक्की की कई योजनाएं बनाई। आज गांव वालों के अरमानों पर पानी फिर गया। ग्रामीणों की पीड़ा तब और बढ़ गई जब सुशांत की मौत के पीछे किसी साजिश की बू आने लगी। गांव वालों ने लगातार इंसाफ की आवाज उठाई। अब जब सीबीआई केस की जांच कर रही है तो गांव वाले सबका आभार जता रहे हैं। मध्य विद्यालय मलडीहा का ये स्कूल है और सुशांत सिंह राजपूत जब अपने गांव में आए तो स्कूल में भी आए और स्कूल के ठीक सामने में ग्राउंड है। यहाँ पे बच्चों के साथ क्रिकेट खेली और इसको लेकर भी खासा उत्साह था। तमाम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्रिकेट खेलकर अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि गांव के मिट्टी का लाल जो एक मकाम हासिल किया है, मुंबई में सेलिब्रिटी है, वो यहाँ की मिट्टी को नमन करने को आया है अपने पैतृक गांव में। और तमाम सारे लोगों से, एक आम गांव के जो बच्चे होते हैं उस तरीके से इंटरेक्ट करके लोगों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर की। और देख सकते हैं कि अब जिस तरीके की परिस्थिति है, गांव के तमाम सारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, सब लोग काफ़ी चिंतित थे, ख़ास तौर पे सीबीआई जांच की मांग को लेकर। लेकिन जब ये हो गया है और सुप्रीम कोर्ट से जो एक बड़ी जीत कह सकते हैं मिली है। ये प्रोसेसन इसलिए है कि बहुत तो दुखी के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे सुशांत भैया हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका कुर्बानी को हम लोग जायज़ जाने नहीं देंगे। क्योंकि जिस तरह का बॉलीवुड में उनके साथ साजिश हुआ है और आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इससे साफ झलकता है कि उस सुशांत सिंह राजपूत को अब न्याय मिलेगा। और सीबीआई जांच हो रही है और दूध का दूध पानी, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत ने गांव के विकास का सपना भी लोगों से साझा किया तो कई लोगों को मुंबई आने का निमंत्रण भी दिया। गांव के मोती सिंह, नमन सिंह और ओंकार सिंह भी दुखी हैं। उनके मुताबिक जो पूरे गांव को परिश्रम का महत्व बता रहा था, वो सुसाइड कभी कर ही नहीं सकता। गांव वालों का मानना है कि एक बड़ी साजिश रची गई है जिसमें सुशांत के अपने ही शामिल थे। गांव वालों को उम्मीद है कि सीबीआई जल्द खुलासा करेगी।
सुशांत भैया आए थे तो हम लोग के साथ खेत पर गए हुए थे, तभी मकई का छिलनी चल रहा था। लेबर लोग थे, उस सब के साथ मज़ा लिए, मस्ती किए और बहुत ही अच्छे से सब चीज़ को देखे। तो उन्होंने चप्पल नहीं पहने हुए थे, तो हमने बताया कि चप्पल क्यों नहीं पहने, चप्पल पहनने के पैर में कुछ गड़ जाएगा। तो उन्होंने बताया नहीं मैं भी खेती करता हूँ, कभी आना तो देखना, मैं भी कुदाली चलाता हूँ, मेहनत करता हूँ। शंका तो ये तो जिस टाइम उनकी मौत हुई थी उनके बॉडी लैंग्वेज से ही ये चीज़ दिख रहा था कि उनकी आत्महत्या नहीं, वो एक हत्या है। और इस हत्या की सीबीआई जांच करने के लिए हम लोगों का सबसे बड़ा साथ हम लोगों को मीडिया से मिला, जो कि हमारे संविधान का एक चौथा स्तंभ है। और मैं पूरे मीडिया का और हमारे बिहार पुलिस गुप्तेश्वर पांडे और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस मुहिम में हमारा पूर्ण रूपेण साथ दिया। मैं पूर्णिया में था, जब मुझे पता चला कि वो आने वाले हैं तो मैं फ़ौरन गांव आ गया और काफ़ी लोग यहाँ उनका वेट कर रहे थे। बाहर से भी दूर दराज से लोग आए हुए थे, बहुत सारी मतलब क्या बताएं, भोजपुरी की जो छोटे मोटे मूवी जो बनाते हैं वो लोग भी आए हुए थे। तो मैं भी उत्सुक था पहली बार उनसे मिलने के लिए। तो गांव आए तो फिर रात हो गई, खाना वाना खाया, फिर हम लोग सुबह में मिले। जहाँ तक फिर सुबह में वो बगीचा आए, खेत गए, हर जगह मतलब एक ऐसा माहौल बन गया था, ऐसे लग रहे थे क्या कि वो हर कुछ जानना चाहते थे। और सबसे मिलके ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इरिटेट हो रहे हैं। सबके साथ सेल्फी लेना, सबके साथ अच्छी बातें करना, और हर जगह पूरे गांव में घूमे। गांव के मिडिल स्कूल से सटे राधा कृष्ण मंदिर में भी पूजा और दर्शन को लेकर सुशांत सिंह राजपूत श्रद्धा भाव से उपस्थित हुए थे। पूरे सीमांचल के इलाके में मलडीहा का बाबा बरुणेश्वर स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। और सुशांत सिंह राजपूत जब यहाँ से लौटने लगे मुंबई के लिए तो वो इसी मंदिर में आकर पूजा अर्चना की और यहाँ पे आकर मत्था टेका, भगवान को जल अर्पित किया और फिर वो अपने गंतव्य के लिए आगे निकल गए। और तमाम सारे जो गांव के लोग हैं उनके लिए एक आशा और उम्मीद की किरण छोड़ गए कि आने वाले दिनों में गांव घर के लोगों के साथ मिलकर एक बेहतर कल के लिए और ख़ास तौर पे शिक्षा को लेकर बच्चों के लिए, कृषि के लिए अच्छा काम करेंगे। और लोगों की ऐसी उम्मीद बढ़ी कि लोग जो है उनके दीवाने हो गए और लोग इस उम्मीद में थे कि सुशांत सिंह राजपूत जब अगली बार आएंगे तो एक बेहतर समाज और गांव को गति देने को लेकर, विकास को लेकर अच्छा काम होगा। गांव से मुंबई लौटने से पहले सुशांत प्रसिद्ध वरुणेश्वर धाम मंदिर भी पहुंचे और भगवान भोले की पूजा अर्चना की। इस मंदिर की ख्याति सीमांचल के हर क्षेत्र में है। दूर दूर से लोग यहां भगवान को जल चढ़ाने आते हैं। लॉकडाउन के कारण मंदिर बंद है, बाद में मंदिर खुलेगा और आम लोग दर्शन कर पाएंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत दोबारा कभी यहां दर्शन के लिए नहीं आ पाए, जिसका वादा सुशांत सिंह राजपूत ने किया भी था। गांव के लोगों को उम्मीद है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और गांव के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग उनके साथ साजिश किए हैं, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन साजिशकर्ता के पाप का घड़ा जरूर फूटेगा। और ये उम्मीद के साथ तमाम सारे लोग, जो लोग इस जांच तक, जो इस परिणति तक पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुहर लगाई है, इसको लेकर लोग तमाम लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, मलडीहा, पूर्णिया।